करता हूँ स्तोत्रम। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ, प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। फिर एक बार प्रभु आज वचन के प्रकाशन को लेकर हमारे मध्य में उपस्थित है प्रियो, और ये समय है जब हम कुछ वचनों को उसकी आत्मा की अगुवाई में सुनेंगे और सीखने का प्रयत्न करेंगे। हालेलुया। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान इस पवित्र शास्त्र में दिया हुआ है। हालेलुया। हमको सिर्फ पवित्र शास्त्र को खोलना है, उसको खंगालना है, उसके अंदर वचनों को ढूंढना है और उसका अंगीकार करना है। बस परमेश्वर के वचन का अंगीकार ही आपके जीवन की विजय को तय करता है। हालेलुया। आज फिर एक बार जिस विषय को हम सीख रहे हैं, मैंने आपसे कहा है यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। आप जगत की ज्योति है। मैंने नहीं कहा, परमेश्वर ने ऐसा लिखकर वचन में दिया हुआ है। आमीन। जो संसार आपको कहता है तेरे वजह से तो हमारा जीवन बर्बाद हो गया, और तू नहीं होता हमारे चर्च में तो अच्छा होता, और तू हमारे परिवार में पैदा नहीं होता तो अच्छा होता, तू तो कलंक है, उस बातों की ओर ध्यान न दे। हालेलुया। देखिए, अगर आपसे और मुझसे कुछ गलतियां भी हुई है ना, तो अगर हम लोगों की उन बातों को सुनते रहेंगे तो हम गलतियों में बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन उन बातों को इग्नोर करना और प्रभु के वचन में अपना समय बिताइए। परमेश्वर के वचन आपको रिफ्रेश करेंगे, परमेश्वर के वचन आपको सत्य को प्रकाशित करेंगे। और अगर आपने जीवन में गलतियां और पाप किए भी है, यकीन जानिए परमेश्वर के वचन उससे आपको आजाद करेंगे। हालेलुया। आमीन। आज फिर एक बार प्रभु की पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे मध्य में है और कुछ वचनों को आज हम सीखेंगे। और मेरा विश्वास है आप सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मेरे साथ जब मैं यहाँ से वचन पढ़ूंगा आप भी अपने स्थानों पर वचन पढ़ेंगे। आमीन। The confession of the word of God is very very important in our lives. Amen. परमेश्वर के वचन का अंगीकार करना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। प्रभु के लोगों, आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 141 और उसके 1 से लेकर 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 141 उसके 1 से लेकर 5 वचन में लिखा है, हे यहोवा मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तु में से कुछ न खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार नहीं करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे, खासकर उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ वचन पढ़ा है। हालेलुया। सुनने और पढ़ने में बहुत फर्क होता है। तुम सत्य को जानोगे। उस दिन हमारी जो पास्टर की वाइफ है वो हमको बता रही थी, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य को जानने के लिए सत्य को पढ़ना जरूरी है, और वो दूसरों के सुनना नहीं। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। विश्वास सुनने से आता है, पर जब आप अपने मुख से खुद पढ़ते और सुनते हैं तो विश्वास में बढ़ोतरी पाई जाती है। हालेलुया। करके देखिए, परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। ये जो वचन है ये बहुत अद्भुत है। हे यहोवा मैंने तुझे पुकारा है। आप अपने जीवन में किसको आवाज लगा रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं, ये जांचना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। देखिए, जब आप मनुष्य पर विश्वास रखते हैं, फॉर एग्जांपल आप फाइनेंशियल बात को लीजिए। अगर कोई आपका भारत देश के बाहर में अगर कोई बैठा हुआ है और आप चाहते हैं कि वो आपको पैसे से आर्थिक रूप से सहायता करे, तो वो फुर्ती नहीं कर सकता है। उसके पास होगा तो भी उसको बैंक जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। और अगर आप उसको किसी कारणवश बोलते हैं कि तू जल्दी से मेरे पास आ, वो फुर्ती से नहीं आ सकता। उसको वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, टिकट्स लेना पड़ेगा, छुट्टी डालना पड़ेगा, वो सैंक्शन होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप यहोवा को पुकारेंगे और जब उससे कहेंगे प्रभु फुर्ती कर, परमेश्वर के लिए बैरियर्स नहीं है, उसके लिए कोई अड़चन नहीं है। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में
वो आपके पास उपस्थित हो जाएगा। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी, जहाँ स्वर्ग पर परमेश्वर विराजमान है, वहां से पृथ्वी का डिस्टेंस बहुत अधिक है, पर जब आप आराधना करते हैं ना, तो वो इजराइल के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए आप आपके जीवन में किसको पुकारते हैं, आपकी परिस्थितियों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हिंदी में, इंग्लिश में बहुत सटीक लिखा है, लेट माई प्रेयर बी काउंटेड एज इंसेंस बिफोर यू। क्या आप इस वचन का भाग है? क्या आपकी प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न होता है या सर पर हाथ मारकर बैठता है? आमीन। यह आपको तय करना है। जब भावनाओं में प्रार्थना को करोगे, प्रभु ऐसा, जब वचन के आधार पर प्रार्थना करेंगे, प्रभु ऐसे आशीष देगा, क्योंकि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन, महिमा और जीवन पाया जाता है, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। क्या आपकी प्रार्थना परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले सुगंधित धूप के समान है या अवॉइड करने वाली है? अरे बाबा, क्या फिर ये अपना रोना लेके बैठ गया? क्या फिर ये अपनी वही घिसी पिटी प्रार्थना कर रही है? क्या आपकी प्रार्थना भावनाओं पर आधारित है या वचन पर आधारित है? चुनाव आपका है। हालेलुया। एंड लिफ्टिंग अप ऑफ माय हैंड्स एज द इवनिंग सैक्रिफाइस। क्या आपका हाथ उठाना बलिदान के लिए है या आपका हाथ उठाना भीख मांगने के लिए है प्रभु के सामने? आमीन। यह आपको तय करना है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, अंडरलाइन होना चाहिए आपके बाइबल में। नहीं होगा तो कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए इस वचन को। मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर। बहुत चलते हैं, जहां नहीं चलना वहां पर भी आपके होठ बहुत अधिक चलते हैं। इसलिए आपको अपने मुख पर पहरा बैठाना बहुत 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 जरूरी है। थिंक बिफोर यू स्पीक। आप किसके बारे में क्या बोल रहे हैं, इसका न्याय परमेश्वर आपसे लेगा। जिसके बारे में बोल रहे उससे नहीं लेगा। हालेलुया। उसका न्याय तो उसकी बातों के लिए होता रहेगा, पर आपका जरूर न्याय होगा। इस बात को स्मरण रखिएगा। हालेलुया। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। इस वचन से अगर आपको अनर्थकारी पुरुषों से दूर रहना है, दुष्टों के कामों से अलग होना है और उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं का उनकी मेज का भाग नहीं होना है, ये तीनों बातों से बचने के लिए एक ही काम करना, अपना मन यहोवा की ओर लगाना। हालेलुया। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए। हालेलुया। तू दिन और रात इसी में ध्यान दिए रहना, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। सो आप पूर्ण रूप से जब अपने मन को यहोवा की ओर लगा कर रखते हैं, तो संसार के दुष्ट अनर्थकारी जो लोग हैं ना, इनसे आपका मन अपने आप दूर होता चला जाता है। हालेलुया। 5वां वचन कहता है, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। हालेलुया। वेरी पावरफुल वर्ड। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी और वह मुझको कई बार होता है ना, आपके पासवान, आपके लीडर्स आपको डिसिप्लिन करते हैं। हम क्या करते हैं, चर्च ही छोड़ देते हैं। हम बोलते हैं पास्टर तो अपने अपने लोगों को आगे करता है। हम बोलते हैं नहीं भाई, हमको तो कभी मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि हम दशमांश नहीं देते ना चर्च में। हमको मौका नहीं मिलता क्योंकि हम कंट्रीब्यूशन नहीं करते ना फाइनेंशियल। लोग अपनी पिक्चर खुद बनाते हैं। आमीन। उनके दिमाग जैसा होता है ना, वैसे ही शब्द बाहर होते हैं। बट वचन में लिखा है, अगर कभी आपके लाइफ में आपको डिसिप्लिन किया जाए तो ये परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे सिर पर का अभिषेक का तेल ठहरेगा। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखें। हाँ, ये बात अलग है कि जो ताड़ना देते हैं उनको भी बहुत सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि कई बार लोग डिसिप्लिन के नाम पर, जो लीडर्स और अगुवे होते हैं, वो अपनी पर्सनल खुन्नस को उतारते हैं। मैंने अपनी आंखों से लोगों के जीवन में इन बातों को होते हुए देखा है। वो अपनी खुन्नस उतारते, वो नाम तो लेते नहीं, पास्टर ब्रदर हमने उनको थोड़ा डिसिप्लिन किया है, हमने उनको बहुत बार समझाया, वो समझे नहीं। इफ यू आर डूइंग इन अ राइट एटीट्यूड, इन अ राइट वे फॉर द बेटरमेंट ऑफ दैट पर्सन, द मैन और वुमन, देन इट इज गुड। अगर आप उस मनुष्य की भलाई के लिए एज अ लीडर, एज अ राइचस मैन अगर आप कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल
गुस्से को या क्रोध को उस पर उतारने के लिए अगर उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो न्याय उन लीडरों का, उन अगुओं का होगा। ये बात आप लोग जान लीजिए अगर आप परमेश्वर की सेवकाई में, लीडरशिप में हैं तो। हालेलुया। खुन्नस अपनी मत उतारिए उनको डिसिप्लिन के नाम पर। लेकिन कलीसिया के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, अगर आपके पासबान, आपके अगुए, आपके लीडर्स अगर आपको किसी अच्छे बातों के लिए, आपकी भलाई के लिए अगर आपको ताड़ना देते हैं, तो ये आपके लिए अभिषेक का काम करेगा। हालेलुया, आमेन। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे वचन बहुत अच्छा लगता है और मैंने इस पर काम करना शुरू किया है। मैं इस पर पिछले 3-4 सालों से काम कर रहा हूं। मेरे बाइबल में, इस बाइबल में अभी तक यह वचन अंडरलाइन नहीं है। अगर आपके बाइबल में भी नहीं होगा तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। लोगों के मेरे जीवन में बुरे काम करने पर मैं भी प्लानिंग और प्लॉटिंग करूंगा, ऐसा नहीं लिखा है। आमीन। ऐसा नहीं आपको आज्ञा दी गई है कि लोगों के बुरे काम जो तुम्हारे साथ करते हैं तुम भी जाके उनको टिट फॉर टैट करो। नहीं, लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। कौन सी प्रार्थना? जो हमने पढ़ी, तेरे सामने सुगंध धूप के समान हो। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपने विषय की ओर बढ़ेंगे। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो, ऐसा प्रभु ने कहा है। आइए हम अपने आप को इन वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे और आने वाले वचनों के लिए परमेश्वर को हम अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते पिता। प्रभु जी, फिर एक बार आज के सुंदर समय को तूने हमारे लिए अलग किया, पवित्र किया, ताकि हम तेरी वाणी को सुन सके, सीख सके, अंगीकार कर सके और उस पर चलने वाले हो सके। राजा, जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं राजा, उनमें से प्रत्येक को तू आशीष दे। कोई भी आज यहाँ से खाली हाथ उठने न पाए, ऐसी प्रार्थना नम्रता के साथ मैं तेरे चरणों में रखता हूँ। प्रभु जी, जब हम तेरे वचन को सुनते और बांटते हैं राजा, हमारे मनों को तैयार कर, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। हम नहीं परंतु तू हम में होकर कार्य करे, ऐसा तू होने दे राजा। प्रभु जी, अपने आप को इस समय हम यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, अपना संपूर्ण समर्पण तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आप सबों का फिर एक बार मैं यीशु नासरी के नाम से इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने कल अद्भुत वचनों को सीखा था। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि उस उदाहरण के द्वारा बहुत सारे लोगों के ट्यूबलाइट्स जल गए। हालेलुया, आमीन। और लिटरली कुछ ईमानदार लोग भी हैं जिन्होंने मुझे कहा कि हमको ये पता ही नहीं था कि सूर्य का अपना अस्तित्व ही, चंद्र का अपना अस्तित्व नहीं है। चंद्र सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, ये हमको पता नहीं था। हालेलुया। एंड यू नो, टू कन्फेस दिस यू नीड अ राइट हार्ट। आमीन। ये बात को अंगीकार करना कि हमको पता नहीं था पास्टर साहब, हम तो सोच रहे थे सूर्य का प्रकाश अलग, चंद्र का प्रकाश अलग है। प्रभु का धन्यवाद हो, इस वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों ने कल मुझे ईमेल्स किए हैं और फोन कॉल्स भी किए हैं और मुझे कहा कि आज हमने एक नई बात को सीखा। जब आप प्रभु से प्राप्त करने के लिए बैठेंगे, यकीन जानिए आप खाली हाथ कभी भी नहीं उठेंगे। आमीन। लेकिन रिसीव इट। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए जब आप वचन सुनने बैठते हैं ना, कहीं पर भी, केवल ये वचन नहीं, कहीं, प्रभु मेरे मन को तैयार कर ताकि मैं तेरी वाणी को अपने हृदय, अपने मन और प्राण में ग्रहण कर सकूं। आमीन। और परख कर देखे, प्रभु आपको अद्भुत प्रकाशनों से भर देगा। Hallelujah. Yesterday I told you that moon doesn't have its own light, but it reflects the light of the sun. Hallelujah. But हम में से बहुत सारे, कल मैंने आपको बॉटल्स के उदाहरण भी दिए थे, और हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने संसार को यह अनुमति दी कि वो परमेश्वर और आपके अर्थात सूर्य और चंद्र के बीच में जब पृथ्वी आती है तो जैसे ग्रहण लगता है, हमने भी संसार को अनुमति दी है कि वो संसार या पृथ्वी हमारे बीच में आ जाए, पृथ्वी के लोग हमारे बीच में आ जाए, और हमारे बीच में आने के द्वारा हमारे जीवन में भी कई बार आत्मिक ग्रहण लग जाता है। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे कि ये संसार क्या है पास्टर साहब, आप कल से बोल रहे हैं पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी, ये क्या बोल रहे हैं आप, हमको समझ में नहीं आ रहा। सो टू अंडरस्टैंड, यस्टरडे आई टोल्ड यू आई विल गिव यू वन वर्स, मैं आपको बाइबल के वचन से प्रमाणित करूंगा। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4 एंड वर्स 19।
मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 19 वचन हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 19 वचन, वहां पर लिखा है, और संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। हालेलुया। यहाँ पर हम सब जानते हैं सोअर के बारे में लिखा है ना, बीज बोने वाले का ये दृष्टांत है मार्क की किताब में, मरकुस की पुस्तक में उसका 19 वचन ये कहता है। तो आज मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि ये स्पिरिचुअल इक्लिप्स क्या है, ये आत्मिक ग्रहण जो हमारे जीवन में सूर्य और चंद्र, परमेश्वर और कलीसिया के बीच में जो आ जाता है, इसको आत्मिक ग्रहण कहते हैं, वो क्यों लगता है। ये वचन कहता है, और संसार की चिंता नंबर 1, धन का धोखा नंबर 2 और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। इस वचन के अगर अनुसार अगर हम अपने आप को अगर जांचे या परखे, मैं स्वयं की बात कर रहा हूं, मैं आपको जांच नहीं सकता और आपको मैं अधिकार नहीं देता कि आप मुझे जांचे और मेरा न्याय करें, आमीन, क्योंकि हम सबों का न्याय परमेश्वर करने आ रहा है, आमीन। लेकिन अगर इस वचन के अनुसार अगर हम अपने आप को जांचे तो कहीं ना कहीं आज हमारे आत्मिक जीवन में इन बातों के द्वारा ग्रहण लगा हुआ है। हालेलुया। स्पिरिचुअल इक्लिप्स में हम फंसे हुए हैं। नंबर 1 मैं आपको इस वचन से बताने की और सिखाने की कोशिश करता हूँ, आमीन। जो नोट्स लिखते हैं वो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है ना, वो बात आप जरूर लिखिएगा। पहली बात यहां पर लिखी है, संसार की चिंता। नंबर 1, संसार की चिंता। चिंता या वरी, अंग्रेजी में उसको वरीज ऑफ द वर्ल्ड, संसार की चिंता। चिंता ये जो शब्द है या वरी ये जो शब्द है, अगर आप इसको ग्रीक भाषा में, जिसमें ये अध्ययन लिखा गया है ओरिजिनल में, ग्रीक भाषा में अगर आप इसको नए नियम के शब्दों को, इस चिंता इस शब्दों को अध्ययन करेंगे तो उसका अर्थ होता है वॉच या नोटिस करना, कहते हैं उसको, है ना, वॉच करना, है ना, या तो नोटिस करना। हम कई बार बोलते हैं मैंने नोटिस किया ब्रदर, आपके स्वभाव में बदलाव आया। आई एम वॉचिंग यू सिस्टर मेनी डेज, यू आर नॉट एज यू वेयर, आप वैसे दिख नहीं रहे हैं इन दिनों आपके बर्ताव में, मैं आपको वॉच कर रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। संसार की चिंता, चिंता इस शब्द को ग्रीक में वॉच या नोटिस ऐसा कहा गया है। आमीन। जो नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं। यू नो, today there are so many believers in this world and they are worried as much as the world is doing, amen, or the world does, amen। आज हम में ऐसे इतने सारे धर्मी लोग पाए जाते हैं, जैसे संसार चिंता कर रहा है ना, वैसे ही हम भी चिंता में पड़े हुए हैं और इस बात से आप मुकर नहीं सकते। यहाँ पर सुनने वाला एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे इस बात की चिंता नहीं है। हृदय के मन में किसी ना किसी कोने में हमको किसी ना किसी बात की चिंता है। देखिए, चिंता होना इज नॉट द प्रॉब्लम, और चिंता में बने रहना इज द प्रॉब्लम। वो तो तकलीफें आएगी, परिस्थितियां टकराएगी, तूफान आंधी का सामना जीवन के अंत तक करना पड़ेगा हमको, लेकिन हम जैसे संसार चिंताओं में डूबा हुआ है ना, वैसे हम डूबे हुए, जबकि हम वचन जानते हैं। संसार के पास तो वचन नहीं पहुंचा है, पर हम वचन जानते हैं और उस वचन को जानने के बावजूद भी हम चिंता में नहीं डूबे हैं। किसके कांधों और सर पर तो चिंता की गठरी है, पूरा का पूरा बस्ता लेकर घूम रहे सर के ऊपर, चिंताओं का, उदासी का और निराशा का, और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी मात्रा में उसमें फंसा हुआ है। और खासकर जो बहनें होती है ना, जो स्त्रियां होती है, उनको शैतान इसमें थोड़ा अधिक फंसाने की कोशिश करता है, और ये ईव के, हव्वा के समय से चलता हुआ आ रहा है। इसमें आज आपको मैं टारगेट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं, मसीह का प्रेम है जो मैं आपको बांटने के लिए यहाँ पर आता हूं बहनों। लेकिन हवा के समय से चल रहा है, चिंता बहनों में ज्यादा होती है। मेरे बेटे का कैसा होगा, मेरे बेटी की शादी होगी कि नहीं, शादी होने के बाद प्रेगनेंसी नहीं हो रही है 2 साल, तो बेटा क्या समस्या है, डॉक्टर को दिखाओ, ये कर, तू घर पर आ जा, अपन यहाँ से अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं।
फिर जब बच्चे भी हो जाते हैं तो बच्चे जब उनके बच्चे बड़े हो जाते, देख बार अच्छे स्कूल में डालना, फालतू दोस्तों में रखना मत। स्त्रियों को ज्यादा चिंता होती है। और ये मैं बहुत प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ। मेरे बच्चों का कैसा होगा, आपका अच्छा है पास्टर साहब, आपका अच्छा है सिस्टर, आप पूरे दुनिया में घूमते हैं, आपके बच्चों को कोई तकलीफ नहीं आएगी, आपके पास धन दौलत जायदाद जमीन सब है, आपके बच्चों के जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी, हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं। स्त्रियों को बहुत चिंता होती है। आमेन। बट लिव इट, आपको ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। हालेलुया। प्रभु काम करेगा, है ना। लेकिन ये साइकोलॉजिकल है ना। ये ऐसा बनाया है पृथ्वी में स्त्रियों को। तो स्त्रियों को हवा के समय से चलता आ रहा है चिंताओं में बने रहना। हालेलुया। अगर आप हवा के जीवन के विषय में सीखे तो आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी। आमेन। सो संसार की चिंता, ठीक है। अब आपके परमेश्वर के और आपके बीच में संसार की चिंता आ गई है। आमेन। हो आ सकती है ना। दैट मे बी द वन रीजन, है ना। क्यों? क्योंकि जैसे लोग संसार के लोग चिंता कर रहे हैं, वैसे आप भी साधारण लोगों के समान नहीं है। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ऐसा बाइबल में लिखा है। आप परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा, राज के पदाधारी, याजकों का समाज है। लेकिन फिर भी चिंताएं आती है। बहुत सारे लोग जैसे संसार चिंता में डूबा हुआ है, आप भी डूबे हुए हैं। आमेन। समटाइम्स यू वरी अबाउट मनी, sometimes you worry about your jobs, sometimes you worry about the political situations, sometimes you are worried about economy of the world or economy of the state or sometimes you are worried about your kids, your family, sometimes you are worried about your financial status, sometimes you are worried about your political status। किसी ना किसी चिंताओं में जैसे संसार फंसा है, हम भी कहीं ना कहीं फंसे हुए पाए जाते हैं। आई मीन यू आर नॉट डिफरेंट देन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू वरी। जब चिंता का विषय आता है तो आप संसार से अलग नहीं पाए जाते। लेकिन प्रभु ने तो हमको संसार से अलग किया, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। बट जहां चिंता का विषय आता है, मेरी मम्मी बीमार है, कैसा होगा, मैं कैसे फाइनेंशियल का काम कर पाऊंगा, कैसे करूंगा, वैसे कहीं ना कहीं हम संसार के समतल एक समान होकर ही हम भी चिंताओं में डूबे हुए पाए जाते हैं। आमेन। वो परमेश्वर, बाइबल कहता है कि जो सारी बातें हैं ना, ये चिंता के विषय में जब आ जाती है, बाकी तो स्तुति कर रहे, आराधना कर रहे, धन्यवाद दे रहे, लेकिन जहां चिंता का विषय आता है, हम पैरेलल आ जाते हैं संसार के साथ। हालेलुया। और ये जो सारी बातें हैं, ये जो वचन परमेश्वर ने हमको दिया ना, ये इसमें से निकलने के लिए दिया, इसमें फंसने के लिए नहीं दिया। इस बात को याद रखिएगा। आमेन। Beloved people of God, sometimes we as believers, we are worrying as if our God is off of the throne or he is vanished somewhere. Amen. कई बार तो हम ऐसे चिंता में डूब जाते हैं कि मानो हमारा परमेश्वर अपने सिंहासन से उठकर भाग गया है, या हमारा परमेश्वर कहीं गायब हो गया और हमारी प्रार्थना को सुन नहीं रहा है। आमेन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, प्रभु यहाँ पर हमें क्या बताना चाहते हैं। दिस इज द रियलिटी। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। कई बार जब चिंताओं से हम घिर जाते हैं तो हम मानो ऐसी बातों में लिप्त हो जाते हैं कि जैसे हमारा परमेश्वर हमारी चिंताओं का समाधान नहीं कर सकता, और इसीलिए वो अपने सिंहासन को छोड़कर कहीं भाग गया है या कहीं जाकर छुप गया है। वहां तक जाकर हम चिंताओं में डूबे हुए पाए जाते हैं। Amen? But we need to come out of that। क्योंकि एक जगह पवित्र शास्त्र में लिखा है, क्या तुम में से कोई ऐसा है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हम एक सेकंड अपने लाइफ में जोड़ नहीं सकते चिंता करके। हालेलुया। लेकिन हम इतने डूबे हुए हैं कि मानो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा परमेश्वर कहीं भाग गया। अरे नहीं रे बाबा, तेरा ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मेरे बजट के बाहर है, मैं ही भाग जाता हूँ, मेरे को परेशान मत कर। ना 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 ना। अगर ऐसा आपके जीवन में है तो आपको अध्ययन करना जरूरी है, प्रभु के साथ संगति करना बहुत बहुत जरूरी है। यू शुड नो who your God is। हालेलुया। आपको ये मालूम रहना चाहिए कि आपका परमेश्वर क्या है। हालेलुया। आमेन। मेरा परमेश्वर
भागने वालों में से नहीं है। वो परमेश्वर जिसने सिर्फ अपने शब्द के द्वारा, वचन कहता है, पृथ्वी का निर्माण किया। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ, ऐसा वचन में लिखा है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। यू शुड नो हु योर गॉड इज। जब हमको हमारा परमेश्वर क्या है, कौन है, उसकी सामर्थ्य क्या है पता चल जाता है ना, तो फिर हम चिंताएं टकराएगी पर हम डरते नहीं है। हिम्मत ना हारना, कभी हिम्मत ना हारना, यीशु तुम्हारे साथ है, तुम हिम्मत ना हारना। हालेलुया। द हिब्रू वर्ड ऑफ क्रिएट, जैसे बाइबल में लिखा है ना, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। तो ये जो क्रिएट आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, ये जो निर्माण शब्द है ना, ये क्रिएट, ये जो शब्द है, इसका अर्थ होता है इब्री भाषा में, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, द इंग्लिश वर्ड क्रिएट इन हिब्रू मीन्स बारा, BARA, बारा। दैट मीन्स ही क्रिएटेड और गॉड क्रिएटेड समथिंग आउट ऑफ नथिंग। दैट इज व्हाट इज बारा। हालेलुया। शुरुआत में परमेश्वर ने, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। आकाश और पृथ्वी का निर्माण शून्य में से किया। हालेलुया। 12 का अर्थ होता है He created something out of nothing and that's the God we have on your side and my side. Hallelujah. हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने शून्य में से आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया है। हालेलुया। आप आपके परमेश्वर की सामर्थ्य को जानिए। वो कम नहीं है, उसको कम नहीं आंकना। वो यूं ही परमेश्वर नहीं है, वो स्मॉल GOD नहीं है, वो राजाओं का राजा और सेनाओं का यहोवा कहलाता है। हालेलुया। वचन कहता है वही आदि है, वही अंत है, वही अल्फा है और वही ओमेगा है। हालेलुया। एक परमेश्वर का बहुत ही सुंदर गीत है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, वो अल्फा ओमेगा, आदि और अंत है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। हालेलुया। वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। अपने शब्द मात्र से उसने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। ऐसे स्थान में से, 12 में से, जहां पर कुछ भी नहीं था, उसमें से उसने इतनी बड़ी सृष्टि को तैयार कर दिया। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर महान परमेश्वर है। उसकी सामर्थ्य को जानिए, उसकी सामर्थ्य को समझिए। उसकी सामर्थ्य को जानने और समझने के लिए आपको उसके वचनों में जाना पड़ेगा। हालेलुया। आज हमारे बीच में बहुत सारे विश्वासी है, पर मैं उनको नास्तिक विश्वासी कहता हूं। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे विश्वासी नास्तिक लोग पाए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि विश्वासी नास्तिक कैसे हो सकता है, क्योंकि विश्वासी तो वो है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। तो परमेश्वर जहां आ गया वहां नास्तिक कैसे आ गया? वो तो आस्तिक हो गया, वो नास्तिक कैसे हो सकता है? हालेलुया। बट देयर आर मेनी एथिस्ट बिलीवर्स, है ना। जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था तो मेरे मन में ये विचार आया, और जब मैं कुछ लोगों के विषय में उस समय प्रार्थना में लगा हुआ था, तो प्रभु ने मुझे ये स्मरण दिलाया कि ये जिनके लिए तू प्रार्थना कर रहा है ना, ये एथिस्ट बिलीवर्स है। ये विश्वासी तो है लेकिन नास्तिक विश्वासी है। हालेलुया। और मैं उस पर मनन करने लगा। आप शायद इस समय सोच रहे होंगे, क्या पास्टर साहब कुछ भी बोल रहे हैं, विश्वासी नास्तिक कैसे हो सकता है? विश्वासी का अर्थ है विश्वास करने वाला, और मैं विश्वासी हूं, मैं तो परमेश्वर पर विश्वास करता हूं या विश्वास करती हूं, तो प्रभु मेरे जीवन में है, तो भला मैं नास्तिक कैसे हो गई या हो गया? बट मार्क माई वर्ड, बिलीव मी, देयर आर मेनी एथिस्ट बिलीवर्स in like हम लोगों की कलीसिया में, in our churches, in our fellowship, there are many atheist believers. You know why I said that? You know why I'm saying? Because number one, you are worrying about all kinds of things in the world. क्योंकि आप देखिए, एथिस्ट बिलीवर का अर्थ पहले मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्यों एथिस्ट बिलीवर्स कहा, क्यों मैंने विश्वासी नास्तिक विश्वासी कहा? बिकॉज नास्तिक विश्वासी की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, जो मेरे भी बाइबल में लिखी है। एथिस्ट बिलीवर सेज
with their mouth that they believe in God, but they live as they though He doesn't exist. Hallelujah. नास्तिक विश्वासी उसको कहा जाता है जो ये तो कहता है कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, है ना. बाय देयर माउथ दे कन्फेस दैट दे बिलीव इन गॉड, दे बिलीव इन जीसस, बट उनका जीवन मानो ऐसा जीते हैं जैसे परमेश्वर एग्जिस्ट ही नहीं है, मानो परमेश्वर है ही नहीं. हालेलुया. उनको एथिस्ट बिलीवर्स कहा जाता है. मुंह से अंगीकार कर रहे हैं यीशु मसीह है, मुंह से बड़े बड़े वचन बोल रहे हैं, लेकिन जब परिस्थितियां आई तो प्रभु की ओर आंखें नहीं लगा रहे हैं, लेकिन संसार की ओर भाग रहे हैं. इसका अर्थ है ऐसा करने के द्वारा वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि परमेश्वर मानो है ही नहीं. उनको मैं एथिस्ट बिलीवर्स कहता हूं. हालेलुया. मुंह में है यीशु, है ना. वो एक हिंदू लोगों में एक दोहा या एक बात कही जाती है, घर में राम और बाहर ढिंडोरा, है ना. मुंह से तो बोल रहे हैं प्रभु है प्रभु है प्रभु है प्रभु है, लेकिन बाहर मानो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे प्रभु एग्जिस्ट ही नहीं है. उनको एथिस्ट बिलीवर्स कहा जाता है. हालेलुया. एंड व्हाई आई एम सेइंग this very confidently, because number one, worrying about all kinds of things in the world, because संसार की हर एक बात की चिंता को आप अपने सिर पर मढ़कर बैठे हैं. आपने पूरे दुनिया का टेंशन अपने ऊपर ले लिया. मैंने नहीं कहा, मार्क 4:19 में हमने पढ़ा. आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमें किसी बात की चिंता नहीं है. हो सकता है ना, मुझे नहीं है ना. मुझे कभी चिंता नहीं होती. तकलीफें आती है, चिंताएं दस्तक देती है, बट मैं जानता हूं इस चिंता से बड़ा समाधान करने वाला मेरा परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा है. हालेलुया. जो लोग मुझे करीब से जानते हैं उनको पता है कि मैं लोड नहीं लेता ज्यादा. हालेलुया. लोड अगर मैं लूंगा तो शत्रु मेरे ऊपर और बोझ लादता चला जाएगा. मैं विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर खड़ा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं युद्ध मेरा नहीं, युद्ध यहोवा का है. हालेलुया. हो सकता है शायद मैंने ये जो वचन आपके लिए पढ़ा था मत्ती मार्क रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 19 वचन, संसार की चिंता जो पहली बात मैंने आपको बताई, हो सकता है आप कह रहे होंगे नो पास्टर, वी डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, वी ट्रस्ट इन आवर गॉड, वी बिलीव इन आवर गॉड. वेरी गुड. अगर आपके जीवन में चिंताएं नहीं है तो आपकी तो जय मसीह की है प्रभु के लोगों, और होनी भी नहीं चाहिए. क्योंकि अगर संसार भी चिंता करेगा, आप भी करेगा, तो डिफरेंशिएट कहाँ करेंगे कौन प्रभु का है कौन प्रभु का नहीं है. हालेलुया. अगर आपकी गवाही ये है कि हमारे जीवन में चिंताएं नहीं है, इट इज वेरी गुड. दैट मीन्स वो स्पिरिचुअल इक्लिप्स शायद इस भाग में आपके जीवन में ना हो. संसार की चिंता, संसार आपके और परमेश्वर के और आपके बीच में अगर ये संसार की चिंताएं नहीं है, दिस इज वेरी गुड साइन इन योर लाइफ. आमेन. आपके जीवन में एक बहुत अच्छी शुरुआत है, ये बहुत अच्छा चिन्ह है. अगर आप ये कहते हैं कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, तो हो सकता है कि आप चिंताओं में न फंसे हो पर किसी और बात में फंसे हो. दूसरी बात लिखा है, धन का धोखा, डिसीटफुलनेस ऑफ रिचेस, ऐसा अंग्रेजी में लिखा है, डिसीटफुलनेस ऑफ रिचेस. संसार की चिंता आपके जीवन में ग्रहण को नहीं लगाई है. हो सकता है यहाँ नहीं हो. दूसरी बात हो, धन के धोखे में शायद आप फंसे हुए हो, परमेश्वर और आपके बीच में धन का धोखा आया हुआ हो, ये भी संभव है. लेकिन इसके विषय में मैं आपको कल अध्ययन के द्वारा बताऊंगा. हालेलुया. व्हाट इज द डिसीटफुलनेस ऑफ रिचेस, इसका अध्ययन हम कल करेंगे. हालेलुया. क्योंकि हमारा समय समाप्त हो गया है, आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और हम कल आगे की वचनों में बढ़ेंगे. मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने जरूर आपसे बातचीत की है. अगर आपके और परमेश्वर के बीच में संसार की चिंता का ग्रहण अगर लगा हुआ है, लेट अस प्रे एंड लेट अस थैंक द लॉर्ड फॉर दिस वर्ड. आइए हम दुआ करें. खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं तेरी नई वाचा का सेवक होने के नाते से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आता हूँ. राजा, अपने आप को नम्र और दीन करता हूँ प्रभु जी. प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु जी, उन मेरे भाई और बहनों के लिए प्रभु, जिनको तूने चुना तो है राजा, अलग भी किया है राजा, वो विश्वासी भी है, परंतु कहीं ना कहीं संसार की चिंताओं में और संसार की अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं राजा. आज उनके लिए मैं तुझे तेरे सामने मध्यस्थ बनकर आता हूँ प्रभु परमेश्वर पिता. और प्रभु
प्रभु जी मैं तुझसे नम्रता से प्रार्थना करता हूँ, संसार की चिंताओं से इनको तू आज़ाद कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं यीशु मसीह के लहू को इनके जीवनों पर छिड़कता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु जी संसार की चिंताओं से तू इन्हें आज़ादी दे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु तेरे उस प्रकाश को हम इस पृथ्वी पर प्रकाशित करने वाली जाति का भाग हो सके राजा। प्रभु जी जो चिंताओं से घिरे हुए हैं उनकी चिंताओं का समाधान तू कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा इनमें से प्रत्येक से बातचीत कर, ताकि ये जान सके प्रभु कि तूने इनको पूंछ नहीं परंतु सिर बनाया है राजा। ये बहुत तेरी जातियों को उधार देने वाली जाति का भाग है परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज के इन वचनों के लिए। तूने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे का संपूर्ण समय हम तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु जी अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।